अब आपको महाराष्ट्र चुनावों में नेताओं के सियासी हथकंडों के बारे में बताते हैं। आखिर राज ठाकरे और योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कह दिया है कि सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। हिंदुत्व का एजेंडा, चुनाव वाला फंडा, बजरंगबली का नाम, किसका बनेगा काम, चुनावी लड़ाई लाउड स्पीकर तक आई। महाराष्ट्र चुनाव में जुबानी जंग जबरदस्त। महाराष्ट्र की चुनावी दंगल में योगी आदित्यनाथ और राज ठाकरे के बयानों से सियासी पारा जबरदस्त आई। ऐसा क्यों? पहले हिंदुत्व के एजेंडे को सुनिए और समझिए। मी तुम्हाला आता सांगतो, राज ठाकरेचा शब्द आहे, उद्या तुम्ही माझ्या हातामध्ये जर या महाराष्ट्र राज्याची सत्ता जर समजा हातामध्ये दिलीत, एकाही मशिदीवरती एकही भोंगा तुम्हाला दिसणार नाही या महाराष्ट्रामध्ये। हे रस्त्यावरती येऊन नमाज पडतात, तुमचा धर्म तुमच्यापाशी, कोणताही धर्म दरवाजा तुमच्या घराच्या उंबरठा उलटून बाहेर आला नाही पाहिजे। या लोकांच्या धांगडधिंग्याच्या विरोधामध्ये आवाज उठवणारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा एकमेव पक्ष होता आणि आहे आणि राहील। या आपल्या मुंबईच्या शिवतीर्थावरनं मी सांगितलं होतं, या सगळ्या मशिदींवरचे यांचे सगळे भोंगे पहिल्यांदा उतरवून टाका। बंद झाले होते। राज ठाकरे ने चुनावी रैली में बड़ा ऐलान किया, उनकी पार्टी सत्ता में आई तो महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा देंगे। इधर राज ठाकरे का बयान आया, उधर सियासी घमासान छिड़ गया। मतलब ये सब बहुत ही चीप और सस्ती शोहरत के लिए हो रहा है, पोलराइजेशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो उनका वोटर है वो इतना बुद्धू नहीं है कि इनके इस बोलने से नफरत फैलने से पोलराइजेशन हो जाएगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इनको सत्ता ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेंगे ये। अब इनका मस्जिद का लाउड स्पीकर बन देंगे, कोई बता मुसलमानों को मार देंगे, कोई बता एनआरसी ला देंगे। मैं समझता हूँ कि इस देश का में ये नफरत के पुजारी है ना, इनकी राजनीति बिल्कुल ख़त्म ही हो जाना चाहिए। इन लोगों को संवैधानिक व्यवस्था मान्य नहीं, ऐसे लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करो तो अच्छी बात है। हमारा संविधान ये कहता है कि सबने अपने अपने धर्मों पे प्यार करना चाहिए, किसी के धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग हैं कि जो समाज में धर्म के आधार पर विभाजन करना चाहते, जिनको संविधान मान्य नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करो तो अच्छे है। बात मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर थमी नहीं। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर हुए विवाद का पुराना पन्ना खोला, बजरंगबली का नाम लिया और हिंदुत्व की लाइन एकदम स्पष्ट कर दी। याद करिए, जब बजरंगबली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंगबली को न मानता हो? योगी ने विरोधियों को बजरंगबली के नाम पर घेरा तो उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाला। दावा किया कि बीजेपी का हिंदुत्व और उनका हिंदुत्व एकदम अलग है। उनकी सोच की पहुंच कहां तक है वो दिखाई दी गई है, और उनको तो सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा लगाकर ही राज करना है। हमें वैसी बात नहीं करनी है, और इसलिए हमने कहा कि उनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे। महाराष्ट्र में चुनाव है, लेकिन सीएम योगी के बजरंगबली वाले बयान पर यूपी तक सियासी तनाव है। जिन लोगों ने प्रभु श्री राम का नाम, बजरंगबली का नाम राजनीतिक रूप से और वोटों की राजनीति करने के लिए लिया है, वो पाप के भी भागी होंगे, श्राप के भी भागी होंगे। भगवान बजरंगबली पूरी दुनिया के देवता हैं, और वो ऐसे देवता हैं जिन्होंने हमेशा दुखियों की, निर्बलों की सहायता की। उन्होंने नल की, नील की, कोल की, भील की, सबको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया।
तो भाजपा वाले और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उनके नाम का राजनीतिक इस्तेमाल न करें, वरना गदा पड़ेगी। सब भारत के नागरिक हैं, भारत में ही रहेंगे और सबके आराध्य सबके लिए आराध्य होते हैं। हर धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री को मैं ये कहूँगी कि उत्तर प्रदेश में आकर के थोड़ा सा DAP बंटवा दें। खाद मिल नहीं रही, किसानों को किल्लत हो रही है, अभी धान खरीद केंद्र खुले नहीं हैं, बाकी महंगाई बढ़ रही है, महिला सुरक्षा के वादे झूठे हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें करने से और ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब उनकी सरकार यहाँ से जाने वाली। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, भारतीय लोग हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति है जिसमें हमेशा से आप देखें बजरंगबली को लेकर हमेशा हमने बचपन से सुना। अगर रामलीला भी देखने गए तो बजरंगबली का बहुत बड़ा रोल नजर आता था। तो हमें लगता है कि शायद विपक्ष के लोग जो है भारतीय संस्कृति से दो चार नहीं हो पाए, वो विदेशी संस्कृति से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं और वो उसी संस्कृति पर जाना चाहते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण के चलते वो अपने आराध्य को छोड़ रहे हैं, अपने देश की संस्कृति को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं। वो सत्ता चाहते हैं, इसके लिए वो कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं। योगी ने बजरंगबली कहा तो समाजवादी पार्टी ने अली संग बजरंगबली वाला पोस्टर लगवा दिया। बटेंगे तो कटेंगे के बनाम कई पंक्तियां इसमें देख रहे हैं। आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अली और बजरंगबली PDA पर आशीर्वाद हैं। अब इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि अली और बजरंगबली यानी कि एकता की यहाँ बात हो रही है, हिंदू समुदाय की भी बात हो रही है, मुस्लिम समुदाय की भी बात हो रही है। मतलब साफ है, यूपी के उपचुनाव हो या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, धर्म वाली सियासत पर ही सारा दांव है। आज तक ब्यूरो।